नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिरोज खान और आप देख रहे हैं गांधी सिटी अपडेट। गांधी सिटी अपडेट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आखिरकार देश के अंदर में मिलीजुली सरकार बन ही गई है। मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है। इस बार देश में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जनता ने अपना जो जनादेश है वो बिखरे हुए रूप में दिया है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। मतलब 272 सीटों का जो जादुई आंकड़ा था, जो सरकार बनाने के लिए ज़रूरी था, उससे सभी पार्टियां बहुत दूर रह गई है। बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा को 240 सीटें मिली है। देश ने उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। ये संकेत है कि मोदी जो लहर है अब ख़त्म हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर में मोदी जी ने 17 जगहों पे एक बहुत महासभा की थी। लाखों की संख्या में लोगों ने वहाँ पर उपस्थिति दर्ज की थी। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में जो 17 सभाएं मोदी जी ने की थी, तो उन 17 सभाओं में से 14 जगह बीजेपी की करारी हार हो गई है। तो इसके क्या संकेत है दोस्तों? यानी 3 जगह ही भाजपा महाराष्ट्र में जीत पाई जहां पर मोदी जी ने अपनी सभा ली थी। 3 जगह भी उनका जादू चला, बाकी 14 जगहों पे मोदी लहर समाप्त हो चुकी है, ऐसा हम मान के चलेंगे। वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर में तो भाजपा का लगभग सफाया हो जाता था अगर वहाँ बीएसपी पार्टी जो है 16 जगहों पर वोटों का जो डिवाइडेशन किया है बीएसपी ने। बीएसपी इस बार गठबंधन के अंदर नहीं थी, तो बीएसपी एक स्वतंत्र रूप में वहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी। उसकी तो एक भी सीट नहीं आ सकी, वो खाता भी नहीं खोल सकी बीएसपी। लेकिन बीएसपी की वजह से भाजपा 16 जगह जीत पाई है। ये हमने चुनावी आंकड़ों के अंदर में देखा है कि वहाँ उनके जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पे रहे, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के जो उम्मीदवार खड़े थे उन्हें जीतते जीतते रोक दिया। यानी वहाँ उन्होंने इतना वोट शेयर कर लिया कि वहाँ बीजेपी जीत गई। तो हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये 16 सीटें भी उनके हाथ से जा सकती थी यदि बीएसपी गठबंधन में शामिल होती। तो हम मान के ये चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी लगभग जो भाजपा है उसे बहुत करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। तो अयोध्या अयोध्या के अंदर में भी जो बीजेपी की हार हुई है, तो साफ संकेत दे रहा है कि अब देश में जो है रोजगार और विकास की बात होगी, ना कि हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की बात नहीं होगी। मोदी फैक्टर अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अब जो है भाजपा का उतरन चालू हो चुका है। अगर अभी भी भाजपा अगर उसी अपने पुराने मुद्दे पे अगर कायम रहती है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि भविष्य में अगर उसे देश के अंदर सत्ताएं बना रखना है या सत्ता में टिके रहना है, तो उसे अपनी रणनीति अभी चेंज करनी पड़ेगी। उन्हें वो मुद्दे छोड़ने पड़ेंगे जिसका उन्हें अभी खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्योंकि पिछले चुनाव के अंदर में हमने देखा था कि भाजपा ज़ोर शोर से चुनाव जीती थी, लगभग मतलब 300 पार हो चुकी थी। अब कुछ समय के बाद विधानसभा के चुनाव है, महाराष्ट्र के अंदर में विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या गत होगी। महाराष्ट्र के अंदर में भाजपा जो थी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, अभी लोकसभा चुनाव के अंदर में उसे बहुत सारी सीटों का नुकसान हो चुका है। अभी इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी जो है ये सबसे बड़ी पार्टी है, और ठाकरे गढ़ जो था, ठाकरे गढ़ ने भी बहुत सारी अच्छी सीटें जीती है। पवार गढ़ ने भी बहुत सारी सीटें जीती है। अजीत पवार और जो शिंदे गढ़ था उनका लगभग सफाया हो चुका है। तो विधानसभा जो चुनाव है, तो विधानसभा के अंदर में ऐसा माना जा रहा है कि इस साल भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनेगी। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने के साफ साफ संकेत दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी योगी बाबा, बुलडोजर बाबा की विदाई तय है। यदि अपनी नीतियों में अगर वो चेंज कर लेते हैं या अपनी गलतियों से सबक लेकर अगर अपनी गलतियाँ सुधार लेते हैं, तो ये 2 राज्य जो बड़े राज्य है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यहाँ से आती है, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से। तो अपनी गलतियों से सबक लेकर अगर ये अपनी नीतियाँ चेंज करते हैं, तो अगली बार विधानसभा में फिर से सरकार बना सकते हैं। तो दोस्तों,
अब तक के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बनाइए, बढ़ाइए, और हमारे को एक आर्थिक मदद हो जाएंगी यदि आप लोग हमारा सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।